हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम चैप्टर नंबर 20 मेंस्ट्रुएशन में टेस्ट योर सेल्फ एक्सरसाइज करने वाले हैं और इसके एमसीक्यूज देखने वाले हैं। और इसके जो सभी अदर लेक्चर हैं वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने ईच एंड एवरी क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया है न्यू सेलिना कॉन्सेप्ट बुक पर बेस्ड, क्योंकि हमारे ऑलरेडी इस पर लेक्चर है लेकिन वो काफी ओल्ड हो चुका है। तो ये हमारा न्यू लेक्चर है। इसके सभी लेक्चर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। एंड यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं टेस्ट योर सेल्फ एक्सरसाइज। एंड जो भी हमारे मेंबर्स हैं, हमारे जो भी चैनल के मेंबर्स हैं, मेंबर्स ओनली बच्चे हैं, वो व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें जो हमने मेंबर्स ओनली बच्चों के लिए बनाया हुआ है। तो अगर आपने अभी तक अपना ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, अगर आपने मेंबरशिप ज्वाइन किया है और अपने ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है, तो आप व्हाट्सएप पर हमसे कांटेक्ट करिए। आपको हम ग्रुप में ज्वाइन करेंगे, जिसमें कि आपको एक्स्ट्रा जो बेनिफिट है मेंबरशिप के वो मिलेंगे। एंड सभी एग्जाम मटेरियल जो भी हमारा पेड होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें इंक्लूड होता है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दी गिवन फिगर शोज अ सॉलिड सिलेंडर एंड अ सॉलिड कोन ऑन इट अकॉर्डिंग टू द गिवन मेजरमेंट्स। और देखो, जो हमारी मेंबरशिप है, काफी बच्चे कहते हैं कि सर ये पेड क्यों रखी गई है। देखो, मोस्टली हमारा जो कह सकते हैं कंटेंट है वो फ्री है आपके लिए, लेकिन भाई जो जिसको मेंबरशिप लेनी है वो मेंबरशिप में उसको न्यू लेक्चर मिल जाते हैं एंड वो डाउट भी अपने क्लियर कर सकता है। तो अगर आप भी अपने डाउट क्लियर करना चाहते हैं तो आप मेंबरशिप ले सकते हैं, क्योंकि भाई इंडिविजुअल हर एक बच्चे का हम डाउट नहीं सोल्व कर पाते। इसलिए ये सर्विस रखी गई है जिससे कि आप हमारी भी हेल्प कर सकते हैं। काफी बच्चे कहते हैं कि सर हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं, तो ये एक तरीके से हमारी हेल्प करने का भी एक मेथड है जिससे कि आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द गिवन फिगर शोज अ सॉलिड सिलेंडर एंड अ सॉलिड कोन ऑन इट अकॉर्डिंग टू द गिवन मेजरमेंट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। क्या कह रहा है? देखो, ये हमारे पास फिगर है। इस फिगर में आपको क्या बताना? टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ पर देख रहे हैं एक सॉलिड सिलेंडर है, एक सॉलिड उसके ऊपर कोन रखा हुआ है। तो भाई इसका जो सीएससी होगा क्या होगा? एक तो ये होगा हमारे पास सीएससी ऑफ कोन होगा, एंड सीएससी ऑफ क्या होगा? सिलेंडर होगा। एंड ये बेस भी इसमें इंक्लूड होगा, बिकॉज यहाँ पर ये सॉलिड है। तो अगर हम इसमें टोटल इसका सरफेस एरिया निकालें, टोटल सरफेस एरिया इसका इंक्लूड करें, तो यहाँ पर जो हमारे पास क्या है? कोन है। कोन का सी एस सी कितना होगा? हमारा पाई आर एल होता है, पाई आर एल। लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखो, एल के प्लेस पर क्या है? 2r। यहाँ पर 2r लेंगे। प्लस सिलेंडर का होता है 2 पाई आर एच, लेकिन यहाँ पर एच के प्लेस पर क्या है? एच के प्लेस पर है हमारा आर। और यहाँ पर जो 2r है ये क्या? डायमीटर है। दैट मीन्स रेडियस इसका हाफ ही होगा, आर ही होगा। प्लस इसका जो बेस है वो एक सर्कुलर है, तो वो पाई आर स्क्वायर होगा। तो सिंपली इसको हम ऐड करें, कितना आ रहा है? देखो, ये हो रहा है, ये मिल रहा है 2 पाई आर स्क्वायर, और ये भी 2 पाई आर स्क्वायर, और ये पाई आर स्क्वायर ये आ रहा है हमारा। तो इन सभी को ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है? 5 पाई आर स्क्वायर। ओके, इसका आंसर कितना हो गया? 5 पाई आर स्क्वायर। ए ऑप्शन इज करेक्ट। सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं। इसमें बी पार्ट इसमें बोल रहा है द रेडियाई ऑफ द टू सॉलिड स्फीयर्स आर 10 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। टू सॉलिड स्फीयर्स हैं जिनके हमें रेडियस गिवन किए हैं। द रेशियो बिटवीन देयर वॉल्यूम, इनकी वॉल्यूम्स का रेशियो अगर हम फाइंड करें, भी फर्स्ट वाले की वॉल्यूम डिवाइड बाय सेकंड वाले की वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो यहाँ पर पाई आर वन क्यूब कर लेते हैं, एंड यहाँ पर 4/3 पाई आर टू क्यूब कर लेते हैं। सेकंड वाले की रेडियस हम आर टू लेट कर लेते हैं। फर्स्ट वाले की रेडियस 10 है, इसका क्यूब करेंगे हम। सेकंड वाले की 20 है, इसका क्यूब करेंगे। या तो आप इनमें अलग अलग इनका क्यूब कर लें, 10 × 10, या फिर हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई इसको हम 10/20 होल क्यूब लिख सकते हैं। एंड यहाँ पर ये 0 0 कैंसिल, 1/2 का होल क्यूब आपको मालूम है कितना होगा? 1/8 होगा। रेशियो कितना हो जाएगा? 1:8। ओके, नेक्स्ट इसमें देखें हम सी पार्ट। अ कोन एंड अ स्फीयर हैव इक्वल वॉल्यूम्स। वॉल्यूम दोनों की इक्वल है। वॉल्यूम ऑफ कोन किसके इक्वल शो कर बोल रहा है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के। वॉल्यूम ऑफ कोन कितनी होती है? और कह रहा है कि इफ द हाइट ऑफ द कोन, कोन की जो हाइट है वो रेडियस ऑफ द स्फीयर के इक्वल है। ठीक है, दैट मीन्स कि अगर हम इसमें फॉर्मूला लगाएं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ पर होता है 1/3 सॉरी 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है कि जो इसकी हाइट है, ठीक है, हाइट ऑफ कोन किसके इक्वल है? रेडियस ऑफ स्फीयर के इक्वल है। अब अगर ऐसा है तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? एच इज इक्वल्स टू क्या ले सकते हैं? ये जो रेडियस है हमारे पास, ये कह सकते हैं कि यहाँ पर इसको हम कैपिटल आर ले लेते हैं, ये इस रेडियस के इक्वल है। एंड ये किसके इक्वल गिवन किया है? ये दोनों ही इक्वल गिवन किए हैं 10 सेंटीमीटर के। ओके, ये दोनों ही 10 सेंटीमीटर के इक्वल गिवन किए। अब ये बोल रहा है दी रेडियस ऑफ द कोन बताइए, कोन की रेडियस क्या होगी? ये कोन की रेडियस हमने स्मॉल आर लेट के ये फाइंड करनी है। अब देखो, पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, 1/3 से 1/3 कैंसिल हो रहा है। ये आर स्क्वायर हमें फाइंड करना है। यहाँ पर 4 बचा, आर क्यूब और ये एच। एच और आर
सेम है हमारे, और वो क्या है 10। यहाँ पर 10 का क्यूब होगा, यहाँ पर 10, एक 10 कैंसिल, 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा 400। और स्क्वायर से यहाँ पर क्या करेंगे भाई, स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट आएगा, और 400 का कितना हो जाएगा, ये 20, 20 क्या सेंटीमीटर। ओके, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, सी में आ जाएगा आंसर 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखें हम इसमें, नेक्स्ट में बोल रहा है अ सॉलिड मेटल क्यूबॉइड विद डायमेंशंस 10 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। एक क्यूबॉइड है हमारे पास, इस क्यूबॉइड को क्या किया जा रहा है, मेल्ट, इसको मेल्ट किया जा रहा है, और किसमें चेंज किया जा रहा है, इसको मेल्ट करके, इसको मेल्ट करके चेंज कर रहे हैं हम किसमें, एंड मेल्टेड एंड आइडेंटिकल सॉलिड स्पेयर्स, इसको स्पेयर्स में चेंज किया जा रहा है, ईच ऑफ रेडियस, इन छोटे छोटे स्पेयर्स में चेंज किया जा रहा है, जिसका रेडियस कितना है 1 सेंटीमीटर। आर फॉर्म्ड द नंबर ऑफ स्पेयर फॉर्म्ड, तो बताना है इसमें कितने नंबर ऑफ स्पेयर फॉर्म होंगे, ये बताना है आपको। तो नंबर ऑफ स्पेयर फॉर्म करने के लिए हम क्या करेंगे भी, वॉल्यूम जो होती है हमारे पास किसकी, क्यूबॉइड की, एल इंटू बी इंटू एच होती है, ये किसके इक्वल लेंगे हम, एन इंटू वॉल्यूम ऑफ ईच स्पेयर, वो होती है 4/3 पाई आर क्यूब, आर की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 1, ये हो जाएगा सिंपल। एन की वैल्यू चाहिए नंबर ऑफ स्पेयर फॉर्म, तो ये जो सभी वैल्यूज है इसको इधर लेके आ जाएंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करें तो कितना मिलेगा भाई हमें, देखो यहाँ पर ये 10, 11, 8, ये 3/4, ठीक है, 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 डिवाइड में आएगा, ये पाई की वैल्यू फिर डिवाइड में आ जाएगी नीचे, नीचे पाई की वैल्यू आ जाएगी, इक्वल्स टू में कितना होगा एन। अब पाई को क्या लिख सकते हैं हम, पाई को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो इसको 22/7, या 7 ऊपर जाएगा हमारा, सिंप्लीफाई करेंगे कितना आएगा 11 टू जा, और 2 से को डिवाइड करें हम 8 को, तो ये कितना जाएगा 2 4 जा, 4 से 4 कैंसिल हो रहा है, मिल के रहा है हमारे पास 7, 3 जा 21, ये मिल रहा है 210, दैट मीन्स नंबर ऑफ स्पेयर फॉर्म होंगे हमारे पास 210। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट अगर इसमें देखें हम ई पार्ट इसका, ई में क्या बोल रहा है, बाय अप्लाइंग फोर्स ऑन अ यूनिफॉर्म मेटेलिक वायर इट्स लेंथ द वायर इज एक्सटेंडेड, ठीक है, तो वायर की लेंथ एक्सटेंडेड हो जाती है 4 टाइम्स इट्स लेंथ, ठीक है, तो इसकी जो लेंथ है वो 4 टाइम्स एक्सटेंडेड हो जाती है विद यूनिफॉर्म विड्थ, यूनिफॉर्म विड्थ के साथ। तो भाई ये ऐसे क्वेश्चन तो हम किसमें करते हैं, फिजिक्स में भी करते हैं कि एक वायर है, इसको क्या कर दिया, स्ट्रेच किया हमने, और ये क्या हो गया, लाइक इसकी लेंथ बढ़ गई है। अब आपसे कह रहा है कि जब बताइए फर्स्ट द वॉल्यूम ऑफ द मेटल इन बोथ द केस सेम, यस सेम मटेरियल सेम वॉल्यूम रहेगी। सेकंड में द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड वायर इन बोथ द केसेस सेम, क्या सरफेस एरिया सेम रहेगा, नहीं सरफेस एरिया सेम नहीं होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ओनली फर्स्ट केस क्या होगा इसमें ट्रू होगा, सरफेस एरिया चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं इसमें हम एफ पार्ट। एफ में देखो, इसको ध्यान से देखो, ये क्या बोल रहा है, सर्सन रीजन वाला क्वेश्चन है। इसमें बोला है द गिवन फिगर शोज अ टॉय मेड अप ऑफ वेरी थिन मेटल शीट, द टॉय हैज अ हेमिस्फीयर, अ सिलेंडर एंड अ कोन, ठीक है, भाई ये आप फिगर देख ही रहे हैं कि भाई यहाँ पर एक कोन है ऊपर, और यहाँ पर एक हेमिस्फीयर है नीचे, ठीक है, ये सिलेंडर है बीच में। अब यहाँ पर बोल रहा है सर्सन में आ मिनिमम एरिया ऑफ द मेटल शीट रिक्वायर्ड इज, बताइए इसका मिनिमम एरिया जिससे कि हम इस कह सकते हैं इस सॉलिड को बना सकते हैं, इस शेप को बना सकते हैं उसके लिए, या फिर कह सकते हैं इसका सी एस से, या फिर कह सकते हैं इसका टोटल सरफेस एरिया होगा क्या इस सॉलिड का, ये जो आपको सॉलिड फिगर गिवन के, इसका टोटल सरफेस एरिया होगा क्या। तो देखो भाई सी एस से क्या होगा हमारे पास, कौन सी एस से कौन बाहर का, इसका सी एस से होगा, एंड यहाँ पर सिलेंडर का सी एस से होगा, एंड यहाँ पर ये क्या होगा जो हेमिस्फीयर है इसका सी एस से होगा। तो ये तीनों सी एस से इसमें ऐड किए जाएंगे। तो अगर हम इसमें देखें क्या है, सही बोल रहा है, is the minimum area of the metal sheet required, तो वहां पर बोल रहा है सी एस ए ऑफ द कोनिकल पार्ट प्लस सी एस ए ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, बट माइनस बोल रहा है यहाँ पर कि माइनस कर देंगे सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर, तो एक गलत बात है। अब रीजन देखें इसमें क्या कह रहा है कि मेटल शीट रिक्वायर्ड कितनी होगी, सी एस ए ऑफ कोनिकल पार्ट प्लस सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस हेमिस्फेरिकल पार्ट, ये सही बात है। दैट मीन्स इसमें देखो भाई ए फोल्स है, ए फोल्स है एंड आर ट्रू है, दैट मीन्स इसका आंसर होगा सेकंड। ओके, तो इसमें सेकंड आंसर होगा इसका, सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट हम देखें इसमें, ये भी असर्शन बेस्ड है। इसमें कह रहा है द बेस रेडियाई ऑफ द टू राइट सर्कुलर कोन्स ऑफ द सेम हाइट आर इन द रेशियो 3:5। बेस रेडियाई ऑफ द टू राइट सर्कुलर कोन्स, टू राइट सर्कुलर कोन्स हैं जिनके बेस रेडियस क्या है, इक्वल है, कोन्स आर द सेम हाइट, देखो सेम हाइट है लेकिन बेस रेडियस का रेशियो गिवन क्या है, मींस रेडियस r1 पहले हम लेट कर लेते हैं इसको, 3 और r2 की रेडियस हम लेट कर लेते हैं 5। वैसे हम एग्जैक्ट नहीं लेट करते, मींस जो रेशियो वही लेट नहीं करते, उसके साथ हम एक कॉमन फैक्टर लेते हैं,
तो ये लेके हम एक्स 3x एंड 5x लेट कर सकते हैं। अभी बोल रहा है रेशियो बिटवीन देयर वॉल्यूम्स, इनकी वॉल्यूम्स का रेशियो अगर हम देखें V1 और V2, वही वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम होती है 1/3 कौन की वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ R1 एच दोनों में सेम है 1/3 पाई R2 स्क्वायर एच, यहाँ पर एच दोनों में सेम है, ये कैंसिल एच से एच कैंसिल, तो जो R1 का स्क्वायर और R2 का स्क्वायर होगा वही इसका आंसर होगा। R1 की वैल्यू क्या है 3x, ठीक है, यहाँ पर क्या है 3x, इसका स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर क्या है 5x, इसका स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर ये 9x स्क्वायर और यहाँ पर 25x स्क्वायर हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो भी कितना मिल रहा है 9/25, क्या ऐसे ही बोल रहा है, ये देखो वॉल्यूम का रेशियो इसने सही बोला है, सर्सन एकदम करेक्ट है हमारा, एग्जैक्ट बिल्कुल 25 मिल रहा है, 9:25। लेकिन रीजन में क्या बोला है कि भाई अगर हम रेडियस का रेशियो 3:5 ले रहे हैं, तो यहाँ पर हम इनकी वॉल्यूम्स का रेशियो पाई आर स्क्वायर एच अपॉन पाई आर स्क्वायर एच ले सकते हैं। देखो इन्होंने मिस की है चीज, क्या कि अगर कोन है, राइट सर्कुलर कोन बोला है इसने, तो भाई 1/3 भी यहाँ पर लेना चाहिए। अगर ये 1/3 भी होता तो रीजन भी करेक्ट होता, तो इसमें रीजन भी करेक्ट होगा कब, जब ये 1/3 होगा। लेकिन अगर ऐसा है क्वेश्चन, फिर ये मिस्टेक हो गई है इसमें, इन्होंने फॉर्मूला सही नहीं लिया। अगर 1/3 लेंगे तो भाई हम इसको कह सकते हैं कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बोथ ए आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा अगर यहाँ पर 1/3 होगा। लेकिन अगर 1/3 नहीं है तो फिर इसमें हम ऑप्शन ले सकते हैं ए इज टू आर इज फॉल्स वाला, ए इज टू आर इज फॉल्स फर्स्ट वाला, ओके। बुक में भी इसका आंसर वैसे थर्ड गिवन किया है, तो यहाँ पर 1/3 लेना होगा। नेक्स्ट, वैसे 1/3 कैंसिल भी हो रहा है, कैंसिल तो पाई भी हो रहा है, बट लेना चाहिए था। जैसे यहाँ पर है हमारे पास एच में ए सोलिड कोन ऑफ अ हाइट 3 सेंटीमीटर, एक सोलिड कोन है जिसकी हाइट 3 सेंटीमीटर है एंड रेडियस 3 सेंटीमीटर इज रिकास्ट इनटू सॉलिड सिलेंडर्स ईच ऑफ हाइट 1 सेंटीमीटर एंड रेडियस 1 सेंटीमीटर। क्या बोल रहा है, एक सॉलिड कोन है हमारे पास जिसकी हाइट 3 सेंटीमीटर है एंड रेडियस भी 3 सेंटीमीटर है, सॉलिड कोन इसकी हाइट भी 3 सेंटीमीटर एंड रेडियस भी 3 सेंटीमीटर इज रिकास्ट इनटू अ सॉलिड सिलेंडर, इससे एक सॉलिड सिलेंडर बनाया जा रहा है, ठीक है। सॉलिड सिलेंडर बनाया जा रहा है इससे, ईच ऑफ रेडियस ईच ऑफ हाइट 1 सेंटीमीटर एंड रेडियस कितना 1 सेंटीमीटर। तो इससे कुछ सिलेंडर्स बनाए जा रहे हैं, हमें नहीं पता वो कितने, हम एन सिलेंडर सेलेक्ट कर लेते हैं। नंबर ऑफ सिलेंडर्स फॉर्म्ड, क्या नंबर ऑफ सिलेंडर जो फॉर्म होंगे क्या ये होंगे, तो देखो हम कैसे नंबर ऑफ सिलेंडर फाइंड कर सकते हैं कि भाई जो वॉल्यूम होगी हमारे पास कोन की 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एच और आर दोनों ही 3 3 है, वो किसके इक्वल होगी एन इंटू वॉल्यूम ऑफ ईच सिलेंडर की वॉल्यूम पाई आर, आर भी हमारा 1 है, एच भी 1 है। तो अगर हम इसको इससे डिवाइड करते हैं इधर वैल्यू से पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल हमारा यही मिल रहा है 1/3। और देखो 3 का स्क्वायर 3 × 3, इसने ऐसे लिख दिया है इसे बस, दैट मीन्स ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, कह सकते हैं सेशन करेक्ट है, ठीक है, कि भाई नंबर ऑफ सिलेंडर्स हमें फॉर्म करने तो वो यही मिलेंगे हमें। एंड नेक्स्ट इसको निकालने का फॉर्मूला बताया गया है कि नंबर ऑफ सिलेंडर्स फॉर्म्ड हम कैसे निकाल सकते हैं कि भाई ये वाली वॉल्यूम मीन्स ये वाली वॉल्यूम, इसको किससे डिवाइड कर देंगे इससे, यस ये भी करेक्ट है। तो दैट मीन्स हमारा इसमें क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड आर द ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ओके। तो यहाँ पर इसमें हो जाएगा एच आंसर, मीन्स थर्ड आंसर एच का। नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें आई पार्ट इसका, तो आई पार्ट में बोल रहा है अ सॉलिड वुडन सिलेंडर इज ऑफ हाइट h सेंटीमीटर एंड रेडियस r सेंटीमीटर, एक वुडन सिलेंडर है जिसका हाइट h है और रेडियस r सेंटीमीटर है, कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट। तो ऐसे क्वेश्चन हमने किए हैं कि भाई एक सिलेंड्रिकल सॉलिड शेप हमारे पास जिसकी रेडियस r एंड हाइट h है, रेडियस r एंड हाइट h सेंटीमीटर है, एक कॉनिकल कैविटी, इसमें से एक कॉनिकल कैविटी अगर हम ड्रिल करके निकाल लेते हैं, ठीक, कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड द सेम रेडियस इज ड्रिल आउट ऑफ द सॉलिड सिलेंडर, इसमें से ड्रिल आउट करके हमने इसको निकाल लिया है। अभी बोल रहा है फर्स्ट में द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग वुड, जो रिमेनिंग वुड बचा है उसकी जो वॉल्यूम होगी, मींस यहीं पे बचेगा वुड, ये तो हमने ड्रिल कर लिया, ये खाली स्पेस है यहाँ पर। तो क्या होगा ये क्या ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन ड्रिल होगी, यस बिल्कुल यही होगा कि जो भी हमारे पास क्या होगी पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही इसका आंसर होगा। और इसमें स्टेटमेंट सेकंड में भी यही बोला है इसने कि भाई क्या कर दो वॉल्यूम सिलेंडर से क्या माइनस कर दो, वॉल्यूम ऑफ कोन माइनस कर दो, सिंप्लीफाई करोगे यही मिलेगा। क्यों, क्योंकि दोनों में से अगर हम पाई आर स्क्वायर एच कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर बचेगा 1, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 इसका कोफिशिएंट, यहाँ पर 1/3, इसको सिंप्लीफाई कर रहे हो 2/3 तो मिल रहा है भाई, देखो आप
इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें 3 माइनस 1 2/3, दैट मीन्स इसका आंसर हो जाएगा 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, तो आंसर हो गया 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आंसर क्या होगा इसमें? बोथ स्टेटमेंट करेक्ट होंगे क्या? यस, इसमें कह सकते हैं कि बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, ये भी ट्रू है एंड सेकंड भी ट्रू है। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है, आई में फर्स्ट होगा इसका आंसर। नेक्स्ट अगर हम देखें जे, इसमें बोल रहा है अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू सॉलिड स्फीयर्स ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर। एक सॉलिड स्फीयर है, बड़ा स्फीयर है, जिसका रेडियस कितना गिवन किया है 6 सेंटीमीटर। इसको मेल्ट करके कुछ स्फीयर्स में चेंज किया जा रहा है, जिनका रेडियस कितना, डायमीटर 2 है तो रेडियस कितना होगा 1 सेंटीमीटर। हम लेट कर लेते हैं कि एन स्फीयर्स है। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि स्टेटमेंट फर्स्ट में कि द नंबर ऑफ सॉलिड स्फीयर फॉर्म, कि जो नंबर ऑफ सॉलिड स्फीयर फॉर्म होंगे वो ये होंगे 216। क्या ये होंगे? तो बस हम क्या कर देंगे भाई, बड़े वाले स्फीयर की वॉल्यूम 1/3 पाई आर क्यूब होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, छोटे वाली वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे 4/3 पाई। इसका रेडियस 1 है, इसके रेडियस 1 लेकर इसके वॉल्यूम से हमने डिवाइड कर दिया, तो नंबर ऑफ स्मॉल जो स्फीयर्स हैं वो आ जाएंगे हमारे पास स्फीयर्स। ये कैंसिल किया तो भाई ऊपर क्या आ रहा है, 6 का क्यूब 216 होता है, 6 इंटू 6 इंटू 6, यही तो होगा भाई। 6 क्यूब को क्या बोलेंगे हम, 6 इंटू 6 इंटू 6, 216 आंसर होगा। नीचे तो 1 है, यहाँ पर एन की वैल्यू आपको क्या मिल रही है, नंबर ऑफ स्फीयर्स मिल रहे हैं आपको 216, करेक्ट है ये। और इसमें देखो फॉर्मूला भी गिवन किया है कि इफ द स्मॉलर स्फीयर्स फॉर्म्ड आर आइडेंटिकल द नंबर ऑफ सॉलिड स्फीयर फॉर्म्ड। तो नंबर ऑफ सॉलिड स्फीयर फॉर्म के लिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मेल्टेड मींस जिसको हमने मेल्ट किया है उसकी वॉल्यूम ऊपर रखेंगे अपन में, वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ स्फीयर फॉर्म। तो ये करेक्ट है, एकदम करेक्ट है ये आंसर हमारा। दैट मींस इसमें क्या होगा, बोथ स्टेटमेंट करेक्ट होंगे, फर्स्ट आंसर होगा इसका। तो इसका भी फर्स्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें हम इसमें के पार्ट, इसमें कह रहा है कि वाटर इन अ कैनल, ये अलग क्वेश्चन है, 6 मीटर वाइड एंड 2 मीटर डीप इज फ्लोइंग विद द स्पीड। तो स्पीड वाले जो क्वेश्चन आते हैं भाई, एक कैनल है लाइक इस शेप में है, ये क्यूबॉइडल शेप में है। इसमें कह रहा है कि कैनल 6 मीटर वाइड है, 6 मीटर वाइड है और डीप है 2 मीटर। ओके, कुछ इस टाइप से है। हमसे बोल रहा है कि ये फ्लो कर रही है 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इसका मीन्स क्या है 18 किलोमीटर पर आवर, कि इसमें एक घंटे में ना, एक घंटे में कितना वाटर कंटेन करेगी, कितनी लेंथ के इक्वल, 18 किलोमीटर के इक्वल वाटर कंटेन करेगी। लेकिन यहाँ बोला है इसने फर्स्ट में स्टेटमेंट दी वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फ्लोज थ्रू द कैनल इन 20 मिनट्स, कि अगर हम 20 मिनट्स में वॉल्यूम निकालें कितना वाटर इसमें क्या होगा, फ्लो होगा, तो कैसे निकालेंगे हम, हमें चाहिए वॉल्यूम के लिए एल बी एच। अब देखो लेंथ ब्रेथ हाइट, हमारे पास ये लेंथ नहीं है, ये हम इसको क्या ले लेते हैं भाई, ब्रेथ एंड ये हाइट ले रहे हैं हम। ठीक है भाई, इसको ब्रेथ और इसको हाइट ले रहे हैं, लेंथ नहीं है, लेंथ कैसे निकालें? तो अगर हम ब्रेथ और हाइट कितनी ले लेते हैं, 6 और 2 जो गिवन की है, ठीक है, ब्रेथ 6 हाइट 2 ये ले लेते हैं। तो लेंथ कैसे निकालें हम, ये वाली लेंथ कैसे निकालें? तो देखो ये कह रहा है कि एक घंटे में 18 किलोमीटर जाती है। तो या तो पहले आप क्या कर लो, देखो इसके अकॉर्डिंग कि जब कभी वैल्यू किलोमीटर पर आवर में होती है तो इसको अगर हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो चेंज हो जाती है मीटर पर सेकंड में। तो 5 मीटर पर सेकंड होगी इसकी स्पीड, अगर हम इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करें। अब देखो कोई भी स्पीड है अगर वो किलोमीटर पर आवर में है और उसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर रहे हैं, तो 5/18 से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं? जिस बच्चों को पता है वेरी गुड, जिसको नहीं पता वो एक बार देख लें कि क्यों मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो हमारे पास ऊपर किलोमीटर है तो इसको मीटर में चेंज करेंगे, तो भाई 18 को ऐसे रहने देंगे, मीटर में चेंज करेंगे 1000। ठीक है, 1000 से मल्टीप्लाई तो मीटर में चेंज हो गया। अब नीचे जो आर है इसको सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इसको सेकंड में चेंज करने के लिए एक बार मल्टीप्लाई करोगे तो मिनट में, दो बार मल्टीप्लाई करोगे तो सेकंड में। अब इनको सिंप्लीफाई करो, 0 से 0, 0 से 0, फिर अगेन कैंसिल करें, 2 5 एंड 2 3 और ये हो जाएगा 3 6 18, तो 5/18। इसलिए हम क्या करते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए। अब किलोमीटर पर आवर को हमने 5/18 से मल्टीप्लाई करके किया मीटर पर सेकंड। इसका मीन्स ये आ गया है कि अब ये जो स्पीड है वो मीटर पर सेकंड में आ गई, मीन्स एक सेकंड में इतनी लेंथ, मीन्स 5 मीटर लेंथ, एक सेकंड में 5 मीटर लेंथ के जितना पानी फ्लो होगा इसमें। समझ रहे हैं आप इसका कॉन्सेप्ट? लेकिन ये कह रहा है कि 20 मिनट में बताइए। ठीक है, तो 20 मिनट में क्या आंसर होगा ये बताना है इसमें। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखें भाई 20 मिनट में कितना होगा, तो इसके लिए हमें क्या करना है, सिंपल कि पहले हम इसे मिनट में ही कर सकते हैं कि मिनट को हम सेकंड में कैसे चेंज करेंगे, 20 मिनट, और 20 मिनट को हम सेकंड में चेंज करें तो क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये सेकंड में चेंज हो जाएगा। तो इसलिए इसने भी क्या किया, 20 को 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका मीन्स ये करेक्ट है हमारा।
तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट इसने बनाया ना ये करेक्ट है कि भाई इतना इसकी वॉल्यूम होगी। सेकंड स्टेटमेंट में कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ द वाटर दैट फ्लोज थ्रू द कैनल, यहाँ पर देखो इसने क्या कर दिया 2618 किलोमीटर पर आवर लिया और 20 से मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है सिंपली, अब सिंपली हमें क्या करना है, अब इसको सोल्व करके देखने नहीं है तो गलत है, क्योंकि भाई यहाँ पर क्या किया है इसने 18 किलोमीटर पर आवर है ना, इसको मिनट मीन्स कह सकते हैं किलोमीटर को 20 से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत है। तो फर्स्ट इसमें करेक्ट है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट है, तो इसमें क्या देंगे स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू एंड स्टेटमेंट टू इज फॉल्स। ओके, तो ये है इसमें ये वाला पार्ट इसका। ठीक है, तो इसका मीन्स इसमें थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। तो बस इसको आप करिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।